आइए प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिएगा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका टेस्ट दिया हुआ है, बाद में टेस्ट दिया है इसका, वो आपको टेस्ट करना है और आपने क्वेश्चन इसे कर लिए होंगे। जो नहीं हुए हैं उन्हें मैं बताने वाला हूँ। इससे नंबर सीरीज का भी टेस्ट है और अल्फाबेटिकली जो क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है उसमें उसका भी टेस्ट है उसमें, तो दोनों को आपको करना है। जो नहीं होगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, मैं सारे बताऊंगा आपको। आप अपने आंसर मिला सकते हो कि कौन सा कितने आपके ठीक हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। देखिएगा इसके बारे में बात करते हैं कैसे हो गए, ध्यान से देखो। पहले बात करता हूं मैं, देखो 1 से 3 हो रहा है, 1 से 3, 1 से 3 हुआ और 3 से 7 हो रहा है। इसमें ऐसे देखो, ये तो 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। एक छोड़ के एक वर्ग हो रहा है ना, एक छोड़ के एक वर्ग हो रहा है। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, एक संख्या छोड़ के एक का वर्ग हो रहा है। अब यहाँ क्या आएगा, 6 का वर्ग आएगा। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सीरीज और भी बनेगी लेकिन इसका जो नंबर है वो इस सीरीज से आएगा, इसलिए हमने इसको सीधा कर लिया है। इस तरह से हो जाएगा ये। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से हो रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कितना होगा, 19 से कितना हो रहा है, 19 से ये देखो 11 से 13 हुआ प्लस 2 और 13 से 17 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है। 19 से 21 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है। लेकिन सीरीज अगली बार भी बतानी है तो किस तरह से होगा, देखो दो डबल सीरीज बनी हुई है इसमें भी। 19 से कितना हुआ 16, तो क्या हो रहा है माइनस के 3 हो रहा है। फिर 16 से कितना हो रहा है 13, फिर यहाँ भी माइनस 3 हुआ है। तो 16 से कितना हुआ, 2 नंबर छोड़ के सीरीज बन रही है इसमें, डबल सीरीज बनी हुई है इसमें। तो क्या करेंगे इसमें, देखिएगा इन दोनों में कितना जुड़ा, 2, एक को छोड़ के फिर 2 जुड़ रहा है, एक को छोड़ के फिर 2 जुड़ रहा है। ऐसे इसमें देखो यहाँ 2 संख्या छोड़ी है, कितना हुआ है 16 पे कितना आ रहा है माइनस का 3 हुआ है। फिर 2 छोड़ के 16 से नंबर कितना है 13, माइनस 3 हुआ। फिर 2 छोड़ के कितना होगा, माइनस से 3 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 13 में से 3 के कितना बचेगा 10, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए 3 किस तरह से होगा, 3 में 3 से कितना हो रहा है 5 और 5 से कितना हुआ 9। ये प्लस कितना हो जाएगा इसमें 5, यहाँ 4 से 3 घटेगा इसमें। इस तरह से नहीं होगा ये, देखिएगा इसमें किस तरह से करेंगे। इसमें 4, 9, 16, 25, इसमें भी वर्ग बन रहा है। देखिएगा वर्ग किस तरह से बन रहा है, 2, 3, 1, 2। अच्छा देखिएगा 2 का वर्ग, 2 छोड़ा हमने, फिर 3 का वर्ग हो गया, 2 छोड़ा फिर 4 का वर्ग हो गया, फिर 2 छोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा। फिर 2 को छोड़ो आप, कितना हो जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा। लेकिन इससे अगली सीरीज बतानी है, यहाँ पे तो इस तरह से वर्ग बना हुआ है। तो फिर और सीरीज क्या बनी हुई है, डबल सीरीज है इसमें भी। देखिए डबल सीरीज किस तरह से बनी हुई है उसी के बारे में बात करेंगे। डबल सीरीज क्या है, यहाँ तो ये सीरीज बन रही है, वर्ग बन रहे हैं ये। इससे आगे क्या हो रहा है इसमें, देखिएगा इन दोनों की बात करता हूं मैं। 3 से कितना हो रहा है 5, 3 से 4 में 1, यहाँ देखो 3 से कितना हो रहा है ये 4, 2 छोड़ के कितना जुड़ रहा है 1, 4 से कितना हुआ 6 प्लस 2 हुआ है और 6 से कितना हो रहा है यहाँ पे 9 प्लस 3 हो रहा है। और फिर 9 से 2 छोड़ेंगे तो कितना आएगा प्लस 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 13 और फिर कितना आएगा इसमें। तो सीरीज यहां से भी नहीं बनेगी इसमें सीरीज ये नहीं आएगी, इसमें आगे होगा 2 छोड़ने पड़ेंगे। तो ये भी सीरीज नहीं बन रही है इसमें, सीरीज और दूसरी है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इसमें कितना हो रहा है इस 4 से, देखो इस 4 का तो वर्ग ही है। 5 से बात करता हूँ, देखिएगा मैं 5 से कितना हुआ 10, 10 से कितना हुआ 15 और 15 से कितना हुआ यहाँ पे 20। यानी कि यहाँ कितना हो रहा है देखो +5 +5 +5, कितना नंबर छोटा हुआ है, 2 नंबर छोटे हैं, 2 छोटे हैं इसमें बीच में भी, और यहाँ पे भी 2 छूटेंगे तो कितना होगा +5 होगा। 20 में 5 जुड़े कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25।
हमारा आंसर बी है। इसमें कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिएगा, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है। आपके वर्ग और घन याद होने चाहिए, बिना वर्ग और घन के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे। आपके वर्ग और घन याद होने चाहिए। देखिएगा, ये 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, ये 5 का घन हो गया, और एक छोड़ के कर रहा है, एक छोड़ के कर रहा है, एक नंबर छुटा हुआ है बीच में, ये नंबर छूट गया, इसमें ये छूट गया, इसमें ये छुटा है, इसमें छूट गया, तो अगला क्या आएगा, 6 का घन आएगा। 6 का घन होता है 216, इसका आंसर आ जाएगा ये क्यूब से हुआ है। देखिएगा, इसकी बात करता हूं तो 6 गुना, इसमें गुना हो रही है, 6 कितना हो जाएगा 18, और 18 गुना 3 कितना हो जाएगा 54, और 54 गुना 3 कर लेंगे। देखो 4 के 12 का 2 का हासिल लगा 1, और 3 की जब 5 गुना करें 5 के 15, 15 कितना हो जाएगा 16, 162 आएगा। 162 ऑप्शन में है क्या, है जी, डी ऑप्शन है। बात करता हूं 6 की। देखिएगा 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। 6 में देखेंगे, 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे 6 में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है क्या कुछ इसमें इस तरह से हो रहा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या पे आ रहा है, पहली 2 संख्या जोड़ के तीसरी संख्या लाई हुई है इसमें। देखो 9 और 6 कितना होगा, 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, और 1 हासिल का 4, कितना हो जाएंगे 45। ऐसे हो रहा है। पहले इन दोनों को जोड़ा, ये तीसरी संख्या आ गई है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 71 आएगा। 6 और 5 कितना होगा, 11 का 1 का, 4 2 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 71 हो गया। ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। देखो 5 और 1 कितना हो गया 6, और 7 और 4 कितना होता है 11। ऐसे क्या करेंगे, हम आगे ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और बचा कितना है 187, 187 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, ये इसमें क्या जुड़ रहा है क्या कुछ, देखिएगा 2 से 7 हुआ, कितना हो गया प्लस के 5, क्या हो गया कितना प्लस के 4। इसमें जुड़ नहीं रहा है तो क्या होगा, देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। इसमें जुड़ नहीं रहा है ना, गुणा भी नहीं हो रही है, गुणा नहीं हो रही, तो देखो ये 1 का वर्ग प्लस 1, इस तरह से करो उसको। 2 का घन माइनस 1, देखो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 कितना हो गया 2, 2 का घन कितना होता है 8, 8 में से 1 गया कितना आएगा 7 आएगा। ऐसे ये कितना होगा, 1 का वर्ग 2 का घन, ये 3 का वर्ग प्लस 2 कर दो इसको, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। देखिएगा पहले 1 का वर्ग 1 जुड़ा है, फिर 2 का घन 1 घटा है, 3 का वर्ग 2 जुड़ा है। अभी क्या होगा, तो 4 का घन होगा, और क्या घटेगा 4 के घन में से 2 घटेगा। यहाँ पहले 1 का वर्ग हुआ, फिर 3 का वर्ग हुआ, यहाँ 2 का वर्ग है, यहाँ कितना होगा 4 का वर्ग होगा, यहाँ 2 का घन है, यहाँ भी 3 का घन हो जाएगा, एक छोड़ के एक हो रहा है। ऐसे सीरीज बन रही है, ऐसे सीरीज बन रही है इसमें। तो कितना आएगा, 4 का घन होता है 64, 64 में 2 कितना आएगा 62। देखो पहले 1 का वर्ग, फिर 2 3 का वर्ग, अब कितना आएगा यहाँ 5 का वर्ग आएगा। 5 के वर्ग में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे हम, 5 के वर्ग में कितना जुड़ेगा 3, 5 का वर्ग 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ 4 का घन हुआ है, वहाँ 1 का घन था, वहाँ 2 का घन, फिर 4 का घन, फिर अब कितना होगा 6 का होगा। 6 का घन, 6 के घन में से हम क्या करेंगे, यहाँ पहले 1 घटाया था, यहाँ 2 घटाए, यहाँ 3 घटाएंगे। 6 का घन होता है 216, 216 में से 3 गए तो कितना आएगा 213 आएगा। अब नंबर किसका है, वर्ग का है, तो 5 का वर्ग, पहले 1 का वर्ग हुआ, फिर 3 का वर्ग हुआ, फिर 5 का हुआ है, अभी किसका होगा 7 का वर्ग होगा। और उसमें क्या करेंगे हम, 7 के वर्ग में यहाँ कितना जुड़ा है 3, उसमें 1 2 3, अब इसमें जुड़ेगा 4, 7 का वर्ग होता है 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 53 आएगा। 53 वाला आंसर देखो कौन सा होगा, 53 इसमें है तो यही आ जाएगा इसका आंसर। दूसरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है, पहले से आ रहा है इससे ही, दूसरे वाले को करोगे आप फिर सेम इतना ही आएगा उसमें। देखिएगा आगे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, आइए क्या देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद आपके नहीं हुआ हो, उसके बारे में देखते हैं देखिए किससे कैसे होगा ये। 5 से 20 हो रहा है, गुना हो रही है इसमें, गुना कितने की हो रही है 4 की, 5 से कितना होगा 20, 20 से कितना हो रहा है 70 हो रहा है, तो यहाँ भी गुना हो रही है। देखिए क्या कितने की होगी, गुना करेंगे तो 4, 5 की गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 आएगा नहीं, तो कम की गुना हो रही है, तो गुना कितने की हो रही है इसमें देखिएगा 3.5 की गुना करो आप। जब 20 में 3.5 की गुना करेंगे हम तो 35 दूनी 70 होगा,
और एक जीरो कट जाएगी तो कितना आएगा 70 ही आ जाएगा। ये कितना जाएगा 70 आ जाएगा, क्योंकि 20 गुना 3.5 पॉइंट हटाऊंगा तो इसके नीचे आ जाएगा जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया है। सही है, यही बन रहा है। इसके देखिए आगे यानी कि घट रहा है, आधा घटा है, आधा घटा है तो 3 की गुना कर दो आप इसमें, 7 पे कितना हो जाएगा 21, 210 आ रहा है, 210 सही है। फिर आगे क्या हो रहा है इसमें, फिर इसमें से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा, 2.5 के हम 210 में जब गुना करेंगे यह आएगा। फिर आगे कितने गुना होगी, फिर 2 की गुना होगी, आधा आधा घट रहा है सब में तो इसमें 2 की गुना करोगे, 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 है कितना हो जाएगा 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 1085 इसका आंसर है। देखिएगा इसमें क्या होगा, गुना हो रही है इसमें भी, 19 दूनी 38 होगा और गुना होगी यहाँ पे कितने की 19 दूनी 38, गुना करेंगे अगर 2 की गुना करूं 2 गुना करता हूं मैं कितने की 2 की, तो 8 दूनी 16 का 6 कहां से लगा 1 और 3 दूनी 6 कितना जाएगा 7, इसमें 2 की गुना करेंगे तो आएगा नहीं इतना, फिर 2 की गुना नहीं हो रही है, फिर 3 की गुना करो आप इसमें, 8 के 24, 8 के 24 का 4 कहां से लगे 2, 3 या 9 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 114 होगा। 114 में अगर हम कितने की गुना करेंगे हम 4 चौक 16, 3 चौक 12, 2 3 4 की गुना करेंगे तो आ गए इसमें कितना आ जाएगा दुगुना, 19 दूनी 38, 76 दूनी 18, 19 दूनी 38 का क्वेश्चन होगा। देखिएगा इसमें कैसे होगा और इसमें क्या करेंगे, इसमें 19 दूनी 38 हो गया, 38 दिया कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 114 ही आएगा इसका आंसर। इसमें कितना जाएगा 114 होगा। यहाँ 2 की गुना हुई है, यहाँ 3 की, फिर इसमें 2 की गुना हो रही है, कितने की गुना हो रही है 2 की, क्योंकि इतने दुनी हो गए 118, फिर आगे कितने की गुना हो रही है 3 की हो रही है, ऐसी सीरीज चल रही है इसमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 114 इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, 3 में किस तरह से होगा, सॉरी 10 में देखेंगे 10 में किस तरह से हो रहा है। 1 से 3 हो रहा है, 3 से 6, 6 से 10, 10 से कितना हो रहा है 15, 1 के बाद 1 छूटा है तो यहाँ +2 +3 +4 और यहाँ +5, तो आगे छूटेगी। दूसरी चीज में देखेंगे 7 से कितना हुआ 9, 9 से 12, 12 से 16, 16 से आगे क्या आएगा तो कितना हो रहा है +2, 9 से 12 में हो तो +3 हो गया है, यहाँ पे कितना हो गया +3 हो गया, इसमें +3 और 6 से 10 में देखिएगा इस सीरीज को हटा देंगे, इसको हम इसी सीरीज की बात करते हैं। इसमें 7 से 9, 9 से 12 हुआ 3 हुआ, 12 से 16 में क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो फिर आगे 5 होगा, 16 5 कितना हो जाएगा 21 होगा, इसका आंसर 21 है। इसमें देखते हैं, देखिएगा 2 से इसमें गुना हो रही है कितने की 2 दूनी 4, 4 से 8 हो रहा है, 4 दूनी 8 और 8 से 16 हो रहा है गुना 2, फिर 16 गुना कितना हो रहा है 2 हो रहा है 32 हो रहा है। लेकिन सीरीज ये नहीं आएगी, अगले वाली सीरीज बनने वाली है। देखो सीरीज क्या बन रही है फिर इसमें 6 से 9 ये सीरीज बन रही है इसमें, देखिएगा इसमें सीरीज क्या बनी हुई है, तो 6 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 9 से कितना हुआ 13, 13 से कितना हुआ 18 और 18 से कितना होगा एक छोड़ के वो देखना है। 6 से 9 हुआ तो कितना जुड़ रहा है 3, 9 से 13 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है 4 और 13 से 18 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है 5, पहले 3 जुड़ा फिर 4 फिर 5, अभी कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा 6, 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 इसका आंसर है। और बताता हूँ 4 क्वेश्चन आपको इसके बारे में देखिएगा। आइए क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से हो रहा है। देखिएगा 0 से 3 में क्या हो रहा है, कितने जुड़ रहा है 3 जुड़ा है और 3 से 8 हो रहा है, कितना जुड़ा है 5, पहले 3 फिर 5, कितने की सीरीज बन रही है, फिर आगे क्या होगा फिर 7 जुड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में कितने का अंतर बन रहा है 2 का बन रहा है ना, तो आगे भी क्या कितना होगा 2 का होगा। 8 में 7 जोड़े कितना आएगा 15 आएगा इसका आंसर। आंसर कितना हो जाएगा इसका 15, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है सीधे बता रहा हूँ, आप देख लेंगे, टेस्ट मैंने कराया हुआ है पिछली वाली वीडियो में दिया हुआ है, उस टेस्ट में देख लेंगे आप ऑप्शन कौन सा होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 से 22 हो रहा है, कितनी गुना हो रही है 11 की, 11 दूनी 22, 22 से कितना हो रहा है 198 में तो गुना हो रही है। देखिएगा यहाँ 9 की, 9 दूनी 18 हासिल 1 और 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 19,
देखिएगा पहले 11 की गुना होगी, फिर 9 की, अब यहाँ होगी 7 की गुना। 7 की गुना करोगे 8 से 56, यही आएगा बिल्कुल। फिर आगे कितने की गुना होगी? 6 की होगी। 6 की, अब देखो पहले 11 की हुई है, फिर 9 की, फिर 7 की, दो दो घट रहे हैं, फिर 5 की होगी। 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 5 9 40, और 40 और 3 कितना होगा? 43, हासिल लगे 4, और 5 दिया 15, 15 और 4 19, हासिल 1, 5 जगह 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 6930। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो एक क्वेश्चन मैंने अभी और भी कराया था इसमें आपको। देखो पहले दोनों का सम हो रहा है, पहले दोनों का सम कितना होगा? अगर इन दोनों को ऐड कर दे कितना आएगा? 15 आएगा। ऐसे इन दोनों का सम हो रहा है, दोनों का सम देखो ये जो है ना, ध्यान से देखेंगे इसमें, अब इन दोनों का सम करा तो ये आया, यानी कि पिछली दो संख्याओं का योग अगली संख्या में आ रहा है। 9 और 15 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 15 की और 24 की बात करें तो 15 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 39 आएगा। 24 और 39 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 63 आएगा। और 39 और 63 को जोड़ोगे 9 और 3 12 का 2 का, 12 का 2 का कितना हो जाएगा? 12 का 2 का हासिल लगा 1, 9 और 3 12 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया? 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, 102 आ जाएगा इसका आंसर। कितना होगा? 102। इसमें देखते हैं, देखिएगा 3 से 10 हो रहा है, कितना जुड़ा है? 7, 10 से 24 जुड़ा है, कितना जुड़ा है? 12, 14, 10 से 14 में 24 जुड़ा है, 24 से 52 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है? 28, 8 4 12 का 2 कहां से लगा? 1, 2 और 2 4 है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहले 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना होगा? 56, तो यहाँ पे 56 जुड़ रहा है पक्का। 6 2 कितना होगा? 8, और 5 5 कितना होगा? 10। ठीक है, आगे क्या होगा? देखो पहले 7 इसमें गुना हो रही है 2, इसमें भी गुना हुई है 2 की, इसमें भी गुना हुई है 2 की, यानी कि 7 का टेबल चल रहा है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी कितना होता है? 56 दूनी होगा 112, 112 जोड़ दो इसमें, 8 2 10, हासिल 1, और 1 अरे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 1 अरे कितना हो जाएगा? 2, 200 कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। अब तो कितना जाएगा? 220। इस तरह से करेंगे हम। इससे जो बाकी क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको सारा सॉल्यूशन करा दूंगा। जो बचे हुए क्वेश्चन है देखिएगा, इतने को आप कर लोगे और इससे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप सोल्व करोगे।